हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको पता है कि अपने जनरल साइंस की जो एमसीक्यू की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर अपनी जो कल जो टॉपिक था वो प्री संचरण तंत्र की 2 क्लासें थी, कल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज से अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नाम नया है, बस अपने को पढ़ना वही है जो अपने खाते हैं। समझ रहे हो ना? खाने का मतलब जो भी अपने भोजन जो करते हैं ना, उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम अपने आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, आहार एवं पोषण, फूड एवं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अपने भोजन क्यों करते हैं, ठीक है, और क्या, देखो दो ही चीजें हैं, एक तो अपने क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। ठीक है ना, तो दोनों चीजों के बारे में अपने इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो क्या खाते हैं, तो अपने को डॉक्टर कहते हैं या सभी ऐसे एडवाइस देते रहते हैं कि अपने को अच्छा अच्छा खाना चाहिए। ठीक है, तो सबके लिए अच्छे अच्छे का मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो कुछ को चूरमा पसंद है, कुछ को हलवा पसंद है। ठीक है, तो अच्छे का मतलब ये नहीं है कि अपने जो जीभ को जो स्वाद अच्छा लग रहा है वो वाली चीजें अपने खानी है। ठीक है ना, तो वो वाली चीजें नहीं, जो हमारे शरीर के लिए जो अच्छी है, ठीक है ना, आसानी से जो पच जाए, जिसका पाचन आसानी से हो जाए। ठीक है ना, तो वो वाली चीजें अपने को खानी चाहिए। तो अच्छे का मतलब साइंस के अंदर होता है वो वाली चीजें जिसके अंदर सभी प्रकार के विटामिन और तत्व, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, एक संतुलित मात्रा के अंदर हो, तो वो वाली चीजें अपने को खानी चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में अपने को ये पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। कई बार देखो, जरूरी नहीं है कि जो टफ टफ क्वेश्चन हो वो ही पूछा जाए। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ऊपर से उठा करके सीधा ही पूछ लिया, और वो अपना पढ़ा हुआ नहीं हो तो वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना, जल, पानी अपने जो पीते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? HOT, ठीक है, या फिर HO2, ये ऐसे लिखा हुआ है। अभी थोड़ा सही कर देता हूं मैं इसको, HO2। एक मिनट, थोड़ा सही कर दूं, HO2 और ये है H2O। ठीक है, अब आपको इसका उत्तर बताओ। पहला HOT, दूसरा HO2, तीसरा दिया हुआ H2O, और एक है इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर होगा? जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है? H2O। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन होता है? देखिए, विटामिन के बारे में आपने पढ़ा होगा। विटामिन, विटामिन, विटामिन की खोज किसने की थी भाई? विटामिन की खोज की थी ल्यूनिन ने। किसने की थी? ल्यूनिन ने। और ये जो विटामिन शब्द है ये दिया था फंक ने। किसने दिया था? फंक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था विटामिन शब्द। और एक विटामिन सिद्धांत भी दिया गया था, विटामिन सिद्धांत, वो दिया था हॉपकिंस ने। किसने दिया था? हॉपकिंस ने। और हॉपकिंस ने विटामिन का सिद्धांत दिया, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी मात्रा, यानी हमारे शरीर के अंदर विटामिन की जो आवश्यकता है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, जैसे विटामिन ए है, अगर विटामिन ए हमारे शरीर को नहीं मिलेगा, ठीक है, मान लिया कि विटामिन ए नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगी। ठीक है ना, आंखों के अंदर जो दिखना है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन ए हो गया। जैसे जैसे अपने पढ़ते हैं विटामिन ई, अगर विटामिन ई नहीं मिलता तो क्या हो जाती है? बंध्यता आ जाती है। तो आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन जरूरी है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई बिल्कुल होता है, विटामिन बी, ए और के, तो ये सभी उपयुक्त सभी ये सारे विटामिन होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में लगभग सभी विटामिन होते हैं, लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि मान लो कि विटामिन ए जो है, किसी में विटामिन ए ज्यादा है, किसी सब्जी के अंदर विटामिन बी ज्यादा है, लेकिन होते सभी विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का कैलोरी मान कितना होता है? देखो, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जब अपने पोषण जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं, तो इसके अंदर क्या पढ़ते हैं भाई? पोषक पदार्थ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पोषक पदार्थ।
जो पोषक पदार्थ जब अपने पढ़ते हैं तो पोषक पदार्थ जो होते हैं, तो अपने बात कर रहे थे पोषण की, ठीक है ना। तो पोषण टॉपिक में क्या पढ़ते हैं भाई, पोषक पदार्थ, और पोषक पदार्थों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, ठीक है ना। पोषक पदार्थों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला ऊर्जा देने वाले, नंबर 1 कौन सा है, जो हमारे को क्या देते हैं भाई, ऊर्जा देते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा देने वाले कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट नाम सुना हुआ है क्या, कार्बोहाइड्रेट नाम बड़ा है, जैसे आपने क्या कहते हैं चीनी, तो चीनी ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये क्या है, ऊर्जा देने वाले, ठीक है। एक होते हैं 2 नंबर पर शारीरिक वृद्धि और विकास। ये आप बताइए मेरे को कौन सा होता है, शारीरिक जो वृद्धि के अंदर जो सहायक होता है, ठीक है ना, जो हमारे शरीर के निर्माण में जो सहायक होते हैं वो कौन सा होता है। देखिए जिम जाते हैं तो क्या लेते हैं, प्रोटीन। तो शारीरिक वृद्धि और विकास के अंदर जो सहायक होता है उसका नाम होता है क्या, प्रोटीन। क्या नाम होता है भाई, प्रोटीन। और जो तीसरा है वो है उपापचयी नियमनकारी पदार्थ। अब उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर समस्त जो रासायनिक क्रियाएं होती है, ठीक है ना, तो वो कौन सी होती है, उपापचयी क्रिया होती है। तो उपापचयी नियमनकारी पदार्थ कौन से होते हैं, उपापचयी नियमनकारी जो पदार्थ है वो कौन कौन से हैं। तो उपापचयी नियमनकारी पदार्थ, उपापचयी नियमनकारी पदार्थ जो होता है जैसे जल और खनिज, जल और खनिज जो होते हैं, जल और खनिज ये क्या है, उपापचयी नियमनकारी पदार्थ। तो कितने भागों में बांटा हुआ है, 3। तो ऊर्जा देने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। ऐसी बात नहीं है कि प्रोटीन हमारे को ऊर्जा नहीं देते, ऊर्जा देते हैं, लेकिन अलग अलग भागों में बांटा हुआ है कि ये ऊर्जा देने वाले हैं, ये शारीरिक वृद्धि और विकास ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो अब कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कितनी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है हमारे को 4 किलो कैलोरी। कितनी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी। वसा से मिलती है 9 किलो कैलोरी, और प्रोटीन से कितनी मिलती है भाई, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कितनी मिल रही है, 4 किलो कैलोरी, ठीक है। और वसा से कितनी मिलती है, 9 किलो कैलोरी। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। वसा का कैलोरी मान होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कम। क्या वसा का मान कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कम है, नहीं, वसा का तो ज्यादा है, 9 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरा, प्रोटीन से कम लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा। अब देखो वसा ये रही, प्रोटीन से कम है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट से कम लेकिन प्रोटीन से ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट से वसा का मान कम है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन देखो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज्यादा। ये रहा कार्बोहाइड्रेट और ये रहा प्रोटीन, दोनों का 4-4 है, तो वसा का 9 ज्यादा है दोनों से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान जो है ना, ये पूछा हुआ है पेपर के अंदर आया हुआ है ये, कि प्रोटीन का जो मान है उसमें मान बोलते हैं इसको, प्रोटीन का उसमें मान कितना होता है, यानी कितने कैलोरी ऊर्जा प्रोटीन हमारे को देता है। तो कितनी देता है, 4। कार्बोहाइड्रेट भी 4, वसा कितनी देती है, 9, ठीक है। देखो वसा हमारे को 9 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रही है, तो अपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्यों खाते हैं, फिर सीधी वसा ही खा लें। वसा इसलिए नहीं लेते क्योंकि वसा का जल्दी से पाचन नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इसलिए अपने क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ज्यादा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन किसे कहा जाता है, संपूर्ण भोजन या आदर्श भोजन किसे कहा जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन को, वसा युक्त भोजन को, विटामिन युक्त भोजन को, या दूध को, किसको कहेंगे भाई। देखो संपूर्ण भोजन उसको कहेंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण बिल्कुल संतुलित मात्रा के अंदर हो, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण भोजन बोलते हैं। केवल प्रोटीन युक्त है तो गलत, वसा युक्त है तो गलत, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, अब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये भी। अब केवल विटामिन युक्त भोजन नहीं। दूध जो होता है इसको कहते हैं आदर्श भोजन। क्यों कहते हैं भाई दूध को, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, वसा की और प्रोटीन तीनों की मात्रा होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आदर्श भोजन। लेकिन इसके अंदर केवल और केवल जो विटामिन सी होता है ना, वो दूध के अंदर नहीं होता, बाकी लगभग जो सभी विटामिन इसमें होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये क्या आ गया भाई? संतुलित आहार के आवश्यक अवयव है तो कौन कौन से? देखो ऑप्शन ए प्रोटीन और वसा, विटामिन व खनिज लवण, कार्बोज या पानी और उपयुक्त सभी। कार्बोज का मतलब यहाँ कार्बोहाइड्रेट ही है अभी। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। संतुलित आहार है तो संतुलित आहार में प्रोटीन भी चाहिए, अभी बताया था मैंने। कार्ब जो भी संतुलित आहार होगा उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण सभी के सभी जिसके अंदर होंगे तो वो कौन सा होगा? संतुलित भोजन होगा। तो संतुलित भोजन है तो उसके अंदर प्रोटीन और वसा होनी चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, खनिज लवण भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और पानी की मात्रा भी होनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी, ठीक है ना? जिसके अंदर ये सभी चीजें होंगी वो क्या होगा? संतुलित आहार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अब देखो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए मलेरिया किससे होता है? भी मलेरिया प्रोटीन से होता है क्या? नहीं होता। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। और कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, दूसरा बेरी बेरी, ये किससे होता है? ये होता है विटामिन B1। विटामिन B1 से होता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग। सक्रिय रोग ये किससे होता है? विटामिन B3 से। किससे होता है ये? विटामिन C से। सक्रिय रोग विटामिन C से। तो बच गया कौन सा? क्वाशियोरकोर। ये क्वाशियोरकोर रोग जो है ये किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। या ऐसे भी आ सकता है प्रश्न कि क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है ना? तो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो क्वाशियोरकोर रोग है। नेक्स्ट, महिलाओं में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? महिलाओं में बांझपन, देखो एक विटामिन होता है विटामिन ई। कौन सा विटामिन? विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोलते हैं भाई? विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। ये जो टोकोफेरोल जो विटामिन होता है ना, ये क्या क्या कार्य करता है? देखो इसको विटामिन ई को एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुंदरता का विटामिन। क्या बोलते हैं? सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन। अब सुंदरता का विटामिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी त्वचा को जो है असम्य झुर्रियों से बचाता है। ठीक है ना? तो असम्य झुर्रियों से बचाता है, इसलिए विटामिन ई को क्या बोला? टोकोफेरोल। दूसरा इसका काम क्या होता है? शुक्राणु और जो अंडाणु जो होता है ना, यानी युग्मक का निर्माण करता है। किसका? युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण का मतलब समझ रहे हो क्या? युग्मक, युग्मक क्या होते हैं? पुरुषों के अंदर शुक्राणु, महिलाओं में अंडाणु, ये होते हैं युग्मक। तो युग्मक का निर्माण करता है कौन? विटामिन ई। और अगर युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, यानी विटामिन ई की क्या हो गई? कमी। तो विटामिन ई की जैसे ही कमी होगी तो युग्मक निर्माण नहीं होंगे। युग्मक निर्माण नहीं होंगे तो क्या आ जाएगी? बांझपन या बंध्यता आ जाएगी। ठीक है ना? तो बांझपन किसके कारण आता है? तो विटामिन ई के कारण आता है। किसके कारण आएगा? विटामिन ई की जब कमी हो जाएगी तो क्या आता है? बांझपन आता है। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है, सी से सक्रिय, और विटामिन डी से कौन सा? बच्चों में तो रिकेट्स, और बड़ों के अंदर कौन सा हो जाता है? ओस्टियोमलेशिया रोग। ठीक है, नेक्स्ट, दूध में चर्बी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? देखो भाई सीधा याद रखना है, दूध के अंदर चर्बी, चर्बी का मतलब वसा, दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3.6% वसा की मात्रा होती है। कितनी होती है? 3.6%। नेक्स्ट, गाजर में कौन सा विटामिन होता है? गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो गाजर के अंदर कौन सा होता है भाई? गाजर में, गाजर में होता है विटामिन ए। कौन सा होता है? विटामिन ए। विटामिन ए किसके अंदर होता है? गाजर के अंदर। और विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनोल। ये नाम याद रखने आपको, क्या बोलते हैं इसको? रेटिनोल बोलते हैं। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रोग कौन सा हो जाता है भाई? कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या है? गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी।
विटामिन ए होता है किसके अंदर? गाजर के अंदर। ठीक है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में जिस विटामिन का त्वचा में निर्माण होता है वो कौन सा होता है? विटामिन डी। ठीक है, और विटामिन ई अभी पीछे बता करके आया हूं, बादाम वगैरह जो होते हैं ना, बादाम, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, किसके? सूरजमुखी के जो बीज होते हैं ना, उनके अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई होता है। ठीक है, तो विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, तो बादाम खाया करो भाई। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी, विटामिन डी को क्या बोलते हैं भाई? कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, अगर नाम को ध्यान से पढ़ोगे तो कैल्सीफेरोल यानी इसके अंदर क्या है? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है। और जैसे ही कैल्शियम का नाम आता है तो कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है, पेशियों की गति में सहायक है, और रोग का थक्का बनाने वाला तत्व भी कौन सा है? कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्सीफेरोल विटामिन है, विटामिन डी, और विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उससे निर्माण होता है किसका? विटामिन डी का। तो विटामिन डी की कमी से बताइए, मलेरिया अभी बताया था, मलेरिया तो किससे होगा भाई? प्रोटोजोआ से होगा। किससे होगा? प्रोटोजोआ से। और कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, कमेंट करके बताइए मलेरिया रोग के अंदर मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, कमेंट में बताना है मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया तो किससे हो रहा है? प्रोटोजोआ से, ये नहीं होगा। बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन बी1 से होता है, बेरी बेरी, तो ये भी नहीं होगा। अपने से डी से पूछा है। सक्करवी किससे होता है? विटामिन सी से, सक्करवी रोग। और रिकेट्स, बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। और बड़ों में कौन सा होता है विटामिन डी की कमी से? ओस्टियोमलेशिया। कौन सा होता है? ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है बड़ों के अंदर। ठीक है, ये दोनों ही रोग किससे होते हैं? विटामिन डी की कमी से होते हैं। नेक्स्ट, स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन करना चाहिए, तो किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? ये तो आप बता ही सकते हो, पौष्टिक भोजन बिल्कुल करना चाहिए। उपयुक्त भोजन का मतलब जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, तो वो वाला भोजन भी करना चाहिए। संतुलित भोजन का मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, इन सब की संतुलित मात्रा हो, तो वैसा भोजन बिल्कुल करना चाहिए। तो उपयुक्त सभी, ये सारे ही सही है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? किसकी मात्रा पूछी है भाई? प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो प्रोटीन की मात्रा 70 से 100 ग्राम कितनी होनी चाहिए? 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन। 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन हमारे को इतना प्रोटीन लेना चाहिए, कम से कम 70 से 100 तक। ठीक है ना। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? ये देखो, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? ये रहा। कौन सा मिलता है भाई? अभी बताया, विटामिन डी मिलता है। तो कौन सा मिलता है सूर्य से? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए गाजर में होता है, किस में होता है? गाजर में और पपीता में। गाजर, पपीता, गोल्डन राइस, ठीक है ना, गोल्डन राइस जो होता है, सुनहरे चावल, ठीक है, तो इनमें होता है विटामिन सी। खट्टे जो फल होते हैं उनके अंदर क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन बी, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है उनके अंदर क्या होता है? सब्जियों के अंदर, ठीक है। वैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। B1 से लेकर के B12 तक होता है, तो अलग अलग प्रकार से विटामिन बी अलग अलग चीजों में होता है, ठीक है। रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का। रक्त का थक्का, रक्त जमाने का मतलब ऐसे नहीं कि हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमाना है। रक्त जमाने का मतलब है कि जैसे ही चोट लगी रक्त बहने लगता है, तो उस रक्त को बहने से रोकने के लिए रक्त का जो थक्का बनता है वो कौन सा विटामिन उसके अंदर सहायक होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन ए, बी, ई या के? कौन सा होता है? विटामिन के होता है। कौन सा होता है? विटामिन के। ये क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। और इसका विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्या नाम होता है? फिलोक्विनोन।
फिलोक्विनोन, ठीक है ना। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ हो सकता था कि आपके लिए यहाँ पे विटामिन के की जगह ये लिखा हुआ हो, ठीक है। तो इन सब के नाम आपको ध्यान में रखने। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, बताइए भाई। रिकेट्स अभी बता करके आया हूं, विटामिन डी की कमी, ये तो होगा डी की कमी से। रतौंधी होता है क्या, रतौंधी किसकी कमी से होता है, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से होता है, ए की जब कमी हो जाती है तो हो जाता है कौन सा, रतौंधी रोग। पायरिया और घेंगा, इन दोनों में से एक होगा। पायरिया क्या होता है भाई, पायरिया रोग, पायरिया रोग के अंदर क्या हो जाते हैं, जो हमारे अंदर कैल्शियम की जब कमी होती है, दांत खराब होते हैं, उससे मसूड़ों के अंदर खून बहने लग जाता है और मुंह के अंदर क्या होती है, गंदी जो बदबू होती है वो आने लग जाती है, वो वाला रोग है पायरिया, ठीक है। और एक है घेंगा। तो घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से, घेंगा रोग। हमारे शरीर में खनिज कितने प्रतिशत, खनिज की मात्रा पूछिए भाई, ठीक है ना। तो खनिज की मात्रा प्रतिदिन कितनी चाहिए हमारे शरीर को, कितने प्रतिशत मात्रा खनिज की चाहिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। पीटीआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, पीटीआई 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, खनिज की प्रतिशत मात्रा कितनी, 4%, केवल 4% मात्रा चाहिए, ठीक है ना। खनिज दो प्रकार के हैं हमारे शरीर के लिए, एक तो गुरु पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता थोड़ी ज्यादा है, एक लघु पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो खनिज लवण दो प्रकार के, और गुरु पोषक तत्व ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरु पोषक तत्व है या नहीं है, तो केवल 7 ही होते हैं जो गुरु पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोरीन, ये 7 यहां पे मैं लिख देता हूं कौन कौन से हैं। फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एक सोडियम और लास्ट है क्लोरीन। ये 7 याद कर लेना, ये है गुरु पोषक तत्व। ये क्या है, गुरु पोषक तत्व केवल 7 ही होते हैं, बाकी कोई भी हो, चाहे लोहा हो, ठीक है, कोई भी हो दूसरे, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। तो गुरु पोषक तत्व कितने हैं, केवल 7 है, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। तो इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए शरीर के अंदर, 4% मात्रा, वजन का जितना हमारा वजन है उसका 4%। ये निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, देखो भाई विटामिन, विटामिन दो प्रकार से अपने इसको बांटते हैं, एक तो होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं किसके अंदर घुलनशील, वसा में घुलनशील, ठीक है। तो जल के अंदर घुलनशील विटामिन तो केवल कितने हैं, 2, कौन कौन से, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये तो किसमें घुलनशील है भाई, जल के अंदर घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील केवल बी और सी। वसा के अंदर घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। अगर आसान, बिल्कुल आसान अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से आता है कि निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, या ऐसे आ सकता है निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो 2 ही होते हैं जो जल में घुलनशील है, बी और सी, और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के, ठीक है, याद रह जाएंगे। तो इनमें से देखो क्या पूछा है, पानी में घुलनशील पूछा है, पानी में घुलनशील विटामिन ए नहीं है, विटामिन सी बिल्कुल है, विटामिन सी किसमें घुलनशील होता है भाई, जल के अंदर, ये रहा। विटामिन के वसा में होता है और विटामिन डी भी किसमें होता है, वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खनिज लवण नहीं है, अभी बताकर कहे हूं खनिज लवण 2 प्रकार के, गुरु पोषक तत्व और एक कौन सा, लघु पोषक तत्व। गुरु पोषक तत्व 7 बताए थे, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि खनिज लवण नहीं है, खनिज लवण कौन सा नहीं है, आयोडीन बिल्कुल खनिज लवण है, पोटेशियम भी है, लोहा भी है। तो प्रोटीन जो है ये क्या है, खनिज लवण नहीं होता, प्रोटीन खनिज लवण नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारे शरीर में जल की, देखो खनिज लवण कौन से होते हैं, खनिज लवण का मतलब तत्व, ठीक है ना, हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व,
ठीक है, तो प्रोटीन कोई तत्व तो है नहीं, लोहा, पोटेशियम, आयोडीन, ये क्या है, कोई ना कोई तत्व है। ठीक है, जल की कितनी प्रतिशत मात्रा, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ, हमारे शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है, 70%, लगभग 70% क्या होता है हमारे शरीर में, जल होता है। जल जनित रोग कौन सा है, अब जल से होने वाला रोग, देखो हैजा जो होता है वो भी किससे होता है, जल के कारण ही होता है ना। ठीक है, तो हैजा भी किससे होता है, जल से होता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो ऑप्शन के अंदर दिया हुआ वो हैजा तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो कौन कौन से दिए हुए देखो, प्लेग, कैंसर, एड्स और पेचिस। ठीक है, प्लेग, कैंसर, एड्स और पेचिस, तो इनके अंदर से कौन सा होता है भाई, पेचिस जो रोग है वो किसके कारण होता है, जल के कारण होता है। ये प्लेग रोग कौन सा है, वही है जो चूहों के द्वारा फैलता है ना, वो वाला रोग है कौन सा, प्लेग। कैंसर आपको पता ही है, कैंसर कल ही पढ़ाया था, WBC की संख्या में अगर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, कैंसर हो गया। और एड्स किससे होता है, वायरस से होता है, आपको पता ही है, एड्स किससे होता है, वायरस से, वायरस। और कौन सा वायरस होता है, HIV। अब अगर एड्स की बात चल ही रही है तो आप मेरे को बताइए कि ये जो एड्स जो रोग है, एड्स रोग जब होता है तो कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो कौन सा तंत्र प्रभावित होता है भाई, किसको प्रभावित करता है एड्स, प्रतिरक्षा तंत्र को। किसको करता है, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। और प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कौन करता है, WBC करती है। कौन करती है, WBC। इसका मतलब जब एड्स होता है तो किसकी संख्या में कमी आती है, किसकी संख्या में आएगी, WBC की संख्या में। नेक्स्ट, रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर पूछा है कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। और वो 3 प्रकार है कौन कौन से, तो एक तो होता है सरल, एक होता है संयुक्त, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, और तीसरा कौन सा होता है, सरल, संयुक्त, और एक और होता है। 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। कौन सा, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, 3 प्रकार के। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, देखो ध्यान से पढ़ना है, वसा में घुलनशील नहीं है पूछा है, और पहला ही ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो क्या करोगे कि वसा में घुलनशील पूछा है, विटामिन ए किया और चलते बने। वसा में घुलनशील होता है विटामिन ए, सही है। विटामिन सी किसमें होता है, जल के अंदर घुलनशील होता है। विटामिन के ये भी वसा में होता है, और डी भी वसा में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अपने से पूछा था वसा में घुलनशील नहीं है, तो विटामिन बी और सी किसमें होते हैं, जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन सी किसमें घुलनशील है भाई, जल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। देखो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि का मतलब क्या है, सर्वोत्तम विधि का मतलब है कि ऐसी विधि बतानी है जिसके अंदर जो अपने पोषक पदार्थ पढ़ रहे हैं ना, वो पोषक पदार्थ कम से कम उनका नुकसान हो। ठीक है, जैसे विटामिन है तो कम से कम नष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वो वाली विधि कौन सी है, तलकर, बिल्कुल नहीं, उबालकर, कुछ हद तक ठीक है, भूनकर, ये तो हो ही नहीं सकता, भाप के द्वारा, बिल्कुल भाप के द्वारा, भाप के द्वारा पकाया हुआ जो भोजन होता है वो क्या होता है, उत्तम होता है। तो सर्वोत्तम विधि इसकी कौन सी है, भाप के द्वारा पकाया जाता है। सर्वोत्तम विधि पूछी है तो किसके द्वारा, भाप के द्वारा पकाया जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होता है, अब पूछा है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। देखिए प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो प्रोटीन में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके साथ में विशेष रूप से याद रखना है नाइट्रोजन। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनता है, क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो कार्बन से बिल्कुल कार्बन होता है सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये भी सही है।
नाइट्रोजन बिल्कुल होता है नाइट्रोजन, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे सही है। ठीक है, प्रोटीन इन सभी से मिलकर के बना होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में उपस्थित खून में हीमोग्लोबिन कौन सा तत्व बनाता है? देखो भाई, पीछे जो 2 क्लासें हुई है ना रक्त वाली, उनके अंदर बहुत बार बताया था मैंने कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है। देखिए, आरबीसी होती है रक्त के अंदर, लाल रक्त कणिका, इनके अंदर होता है क्या? हीमोग्लोबिन। 12 से 16 ग्राम प्रति डीएल क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में जो तत्व होता है उसका नाम होता है लोहा, आयरन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर इनमें से? आयरन, लोहा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों व दांतों की मजबूती। देखो, जब भी हड्डी और दांत की मजबूती की बात आएगी ना, हड्डियों की मजबूती की, तो क्या करना है? कैल्शियम और फास्फोरस। याद ही रखना है कि जैसे ही हड्डी की मजबूती की बात आती है तो क्या करना है? हड्डियों की मजबूती के लिए क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन सी को क्या बोलते हैं भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक अम्ल। और स्कॉर्बिक अम्ल होता किन के अंदर है? खट्टे फलों में। जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में होता है क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल किस में होगा? खट्टे फलों में। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो कौन सा होता है? सक्रिय रोग। कौन सा? ये रहा, सक्रिय रोग विटामिन सी की कमी से। गेंगा रोग अभी बता करके आया हूं, आयोडीन की कमी से। विटामिन बी3 की कमी से होता है प्लेग्रा रोग। और रिकेट्स रोग किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। 28 नंबर, कौन सा खनिज लवण हड्डियों व मांसपेशियों में लचकता लाने के लिए, हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती, लचकता, ठीक है, लाने के लिए कौन सा होता है? मजबूती के लिए तो अभी बताया था कैल्शियम और फास्फोरस। लचकता लानी है तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्या करना है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब बताइए, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? आसान सा क्वेश्चन है। शरीर के पोषण हेतु, बिल्कुल, शरीर के पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता है। शरीर को ऊर्जा देनी है, बिल्कुल भोजन की आवश्यकता है। शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर अपने उचित विटामिन नहीं लिया तो विटामिन से क्या हो जाएगा? कमी से रोग हो जाएगा। तो रोगों से बचाने के लिए बिल्कुल। तो इनको उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की जरूरत होती है। शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक तत्व है। शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक तत्व है। जब मैंने ये वाला टॉपिक शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार से पोषक पदार्थों को बांटा हुआ। एक तो ऊर्जा देने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा है। दूसरा मैंने बताया था किसके लिए? शरीर के निर्माण और वृद्धि। अब जब शरीर का निर्माण और वृद्धि करनी है तो कैसे होगी? शरीर का निर्माण करना है तो जो सबसे छोटी जो हमारी इकाई है, कौन सी? कोशिका, उसके अंदर वृद्धि करनी पड़ेगी। उसमें वृद्धि होगी तो ही क्या होगा? शरीर के अंदर हमारे वृद्धि होगी। तो नई कोशिकाओं का निर्माण पूछ ले चाहे शरीर का निर्माण पूछ ले, क्या करना है? उत्तर प्रोटीन। ठीक है ना, शरीर की वृद्धि के लिए जो आवश्यक होता है क्या होता है? प्रोटीन। क्योंकि जिम जाते हैं डोले सोले बनाने के लिए ना, तो क्या बोलते हैं वो? प्रोटीन लेना है। तो प्रोटीन, और प्रोटीन क्या काम करेगा? नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोटीन। तो नई कोशिकाओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ठीक है, तो ये अपने 30 क्वेश्चन हो गए। ये अपना पार्ट नंबर 1 है, पार्ट फर्स्ट। ठीक है ना, पोषक पदार्थ की ये पहली क्लास है पोषक पदार्थ की। इसके आगे जो क्वेश्चन रह गए वो अपने कल वाली क्लास के अंदर करेंगे। तो सभी भाई लास्ट तक अगर क्लास आपने देख लिया तो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है ना, शुरू में जब आप आते हो तो क्लास आपको रोजाना 7 बजे मिलती है, तो जैसे ही आते हो तो क्लास को एक बार शेयर कर दिया करो। ठीक है ना, अब जलन वाली बात नहीं है कि मैं देख लूं उसको नहीं देखने देना। ठीक है, तो ऐसे मत किया करो, लाइक और शेयर आप इसको कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद।